हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों के जो कमेंट बॉक्स के अंदर डाउट्स आए थे, उन डाउट्स को मैं क्लैरिफाई करने के लिए वापस से एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ऊपर है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बच्चों ने राइज़ किए थे और उन्होंने बोला था कि सर इसकी वीडियोस आप बना के दीजिए, या तो आप हमें, क्योंकि अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है उसके अंदर यही एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम लोग वर्चुअल मीडियम के ज़रिए एक दूसरे से पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस तो अभी पॉसिबल नहीं है, तो जितने डाउट हैं मैं आप लोगों के लाइव क्लास के अंदर इस यूट्यूब की इस चैनल के अंदर ही मैं आप लोगों को वो क्लैरिफाई करके दूंगा। चलो जल्दी से वो दोनों डाउट्स लेते हैं जो आप लोगों ने मेरे से पूछे थे। इफ़ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन find the value of alpha minus beta and alpha to the power 4 plus beta to the power 4। क्लियर? यही डाउट था। तो अब हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर बिना जीरोस, जैसे मैं आप लोग को बता दूँ, ये मैंने एक जनरल पॉलिनोमियल लिया है, यानी हो सकता है कभी आपके सामने यहाँ पे 2, 3, 4 या 5, -7, 8 कुछ भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, अभी आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस पे चलने से पहले जब भी हमारे पास ऐसा कोई पॉलिनोमियल दिया हो, जैसे कि यहाँ लिखा है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो ए बी सी, तो ए बी सी ही है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसको हम लोग सम के नाम से जानते हैं, वो दे रखा है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसको हम लोग प्रोडक्ट जानते हैं, सो प्रोडक्ट इज गिवन c/a। तो बेटा यही वो दो चीज़ें हैं जहाँ से हम लोग सारे प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं। अब क्योंकि जनरल क्वेश्चंस हम लोग जानते हैं, जैसे मैं मान लीजिए आपसे कहता हूँ कि मेरे को अगर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा जाए, तो ये तो बहुत सिंपल है कि जब हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें आता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो -2 अल्फ़ा बीटा अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है, बट हमारा यहाँ जो डाउट था, जिस बच्चे ने पूछा उसने बोला कि सर अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे आएगी। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखो, इसमें जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी है, मैं यहाँ पर फर्स्ट केस ले रहा हूँ। फर्स्ट केस के अंदर अगर मैं आपसे कहूँ कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर डेवलप करें तो होता है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। क्लियर? अब क्योंकि ये एक ऐसा कॉमन जाना पहचानी टर्म है, तो इस जानी पहचानी टर्म को मैं डायरेक्टली यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ये तो इसकी जगह लगा दिया, और -2 अल्फ़ा बीटा मेरे पास ऑलरेडी दे रखा है, तो ये क्या बन गया? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। करेक्ट? अब तो बहुत सिंपल हो गया है। तो इसकी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है? -b/a। तो ये हो गया -b/a होल स्क्वायर और -4 टाइम्स अल्फ़ा बीटा, यानी कि c/a। तो इस टर्म को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन गया मेरे पास b स्क्वायर, नीचे हो गया a स्क्वायर और -4ac/a, यानी ऊपर सिर्फ 4c बनेगा। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, तो मेरे पास एलसीएम आ गया a स्क्वायर का, क्योंकि उसके नीचे भी a है, ऊपर नीचे वी नो इट, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई करके मैं ये चेक कर सकता हूँ, और ये मेरे पास आ जाएगा b स्क्वायर -4ac। ये रहा हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा वाला। क्लियर? अब जो दूसरा सवाल है, दूसरा मेरे को पूछा गया है अल्फ़ा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस फॉर्मेट को ले सकते हैं एज अल्फ़ा स्क्वायर होल स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अब आप ये सोचो कि अगर ये फॉर्मूला मेरे पास कुछ ऐसा होता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं कहता है इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो यहाँ पे a की जगह अल्फ़ा स्क्वायर यूज़ कर लें और b की जगह हम लोग ये जो बीटा स्क्वायर है, यहाँ पे बीटा स्क्वायर है, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं ये फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। करेक्ट है? अब आप देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हुआ, ये टर्म मेरे पास है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा
ये इसका हो गया होल स्क्वायर माइनस ऑफ ये हो जाएगा 2 अल्फा बीटा और उसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो -2 अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो बच्चों इस फॉर्मूले को ओपन कर देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 4 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इसका आ जाएगा और प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ये आखिरी में जो टर्म दे रखी है उसको लिख देता हूँ -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो दिस विल बी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और ये बन गया +2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को बहुत देखो, ये वो मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोग को बताया जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये यहाँ पे प्रूव भी हो रहा है। इन दोनों बेसिक एलिमेंट्स के बाद, ये दो बेसिक एलिमेंट्स हैं, इनके बाद हम लोग सबसे ज़्यादा इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। ये मैंने आप लोग को बताया। अब यहाँ पे मैं इनकी टर्म रख देता हूँ, तो -b/a। अब यहाँ पे देखो उसका होल स्क्वायर किया था तो ये हो जाता 4, ठीक है, इसको 4 कर दीजिए आप। तो ये बन गया हमारे पास -b/a उसका होल पावर 4 टाइम्स अल्फा बीटा जो c/a है। क्लियर? और फिर से वैल्यू रख दी हमने -b/a एंड दिस इज 2 टाइम्स अल्फा बीटा होल स्क्वायर यानी कि c/a का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आंसर क्या बन गया? ये बन गया b⁴ अपॉन a⁴। दिस इज प्लस 4cb² और ये मेरे पास बन गया 2c² अपॉन a²। सो एलसीएम ले लेते हैं। तो ये देखिए एलसीएम लिया मैंने a⁴ का, यहाँ बन गया b⁴, यहाँ ऑलरेडी आ जाएगा तो 4cba² और ये हो गया 2c² a²। अब आप टर्म यहाँ से कॉमन ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे b⁴ कॉमन लिया ऑलरेडी, सॉरी वो टर्म ऑलरेडी मेरे पास दे रखी है। बाकियों में मेरे पास 2c² यानी खाली c है, हमारे पास c सिर्फ कॉमन आएगा यहाँ पे, ca² इज कॉमन। बचा क्या? यहाँ से चेक कीजिए, मेरे पास आ रहा है 2c ऑलरेडी कॉमन है, बच गया b प्लस यहाँ से मैं कॉमन निकाल चुका हूँ तो खाली एक c बच गया अपॉन a⁴। इस तरीके से हम लोग इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स निकाल सकते हैं। यस, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, ठीक है। और अगर स्कूल में होते तो अपने टीचर से डायरेक्टली पूछ लेते, बट अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली बहुत अच्छी बात है आप लोगों ने मेरे से डाउट पूछा, तो ये डाउट की मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना के दे दी है। ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस हैं। अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कहूँ तो हाँ, कुछ हद तक ये इंपॉर्टेंट हैं, कर सकते हैं आप लोग, खासकर ये अल्फा माइनस बीटा जिसकी वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पर निकाल ली। और ये थोड़ा सा एडवांस लेवल हो गया जहाँ पे हम लोगों ने a² प्लस b² का फॉर्मूला लगाया, a प्लस b होल स्क्वायर -2ab, फिर से उसके अंदर a² प्लस b² का फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने इसको पूरा डिराइव करके, और ये रिजल्ट आप लोग चेक कर सकते हो कि पूरा का पूरा एज इट इज़ डिराइव करके देन वैल्यूज़ रख दीजिए। ये माइनस माइनस प्लस हो गया था और बाकी कैलकुलेशन आप लोग के साथ रहेगी। और अगर ये एग्ज़ाम में आए तो ABC की वैल्यू साथ में ज़रूर आएंगी, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो डेफिनेटली इसको मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी नहीं, ये जनरली हम लोग इतनी चीज़ें लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, तो ये शेयर करने में कोई नुकसान नहीं है। आप डेफिनेटली ये किसी के पास भेजोगे तो उसके डाउट्स ही क्लियर होंगे। एंड एनी डाउट, कोई भी डाउट हो प्लीज़ चैट बॉक्स पे लिखो ताकि और मोटिवेशन मिले, और आप लोग के नए नए क्वेश्चन जब आएंगे तो नई नई वीडियोज़ मैं आप लोग को बना के यहाँ पर देता रहूँगा और ईज़िली आप लोग को ये समझाते रहेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम शेयर करो, डेफिनेटली सब्सक्राइब तो कर ही रखा है आप लोगों ने। ओके, बाय।